हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी चैनल में। और आज हम देखेंगे दिल्ली पुलिस के लिए दूसरा पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस खेल के साथ लेट शब्द का संबंध है? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, बी ब्रिज, सी बिलियर्ड्स, डी बैडमिंटन्स। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा डी बैडमिंटन्स। दूसरा देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दिसंबर 1942, अगस्त 1943, दिसंबर 1943, अगस्त 1942। यह आपका ऑप्शन हो जाएगा अगस्त 1942, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सन 1957 के विद्रोह का नेता नहीं था? बिरसा मुंडा, तात्या टोपे, नाना साहेब, बेइज्जत हजरत महल। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा 1957 के विद्रोह के नेता नहीं थे। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में पुरातत्व विभाग ASI द्वारा उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर 4000 वर्ष पुरानी कब्रगाह की खोज की गई है? तो ऑप्शन है गोरखपुर, सोनाली, वीरगंज, आगरा। यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा गोरखपुर। गोरखपुर में 4000 वर्ष पुरानी कब्रगाह खोजी गई है। पाँचवा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन, पेरिस, मनीला, कैनबरा। यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा मनीला। मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में नासा द्वारा जारी जानकारी के अनुसार 99942 एपोफिस नामक एस्टेरॉयड किस वर्ष पृथ्वी की समीप से गुजरेगा? यहाँ आपके ऑप्शन है 2021, 2024, 2029, 2031। तो यहाँ आपका सी सही हो जाएगा, 2029। सातवां क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? BD सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अरविंद घोष। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भगत सिंह। आगे बढ़ेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? मार्क टेनी, एल्फिंस्टन, थॉमस मुनरो, जॉन लॉरेंस। यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, थॉमस मुनरो। अगला देखेंगे। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे? सी राजगोपालचारी, N गोपाल स्वामी अयंगर, रफ़ी अहमद किदवई, BR अम्बेडकर। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, BR अम्बेडकर। अगला देखेंगे। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिमी। यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, दक्षिण पश्चिमी। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत से संबंधित है? यहाँ आपके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, इकबाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ आपका पहला सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में कौन कॉमन सर्विस सेंटर भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी है? तो पहला ऑप्शन है सोनू सिंह, दूसरा रेशमा खान, सी अंजलि धीमरी, डी जोया खान। यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, जोया खान। ये पहली ट्रांसजेंडर भारत की कॉमन सर्विस सेंटर में ऑपरेटर बनी है। 13 में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? लाला लाजपत राय, आगरकर, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अरविंद घोष। ये बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे। आगे देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NTPC ने जल विद्युत के क्षेत्रों में भी प्रवेश कर लिया है। तो यहाँ आपका ये सही है, पहला सही है। दूसरा देखेंगे। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने दूरसंचार के क्षेत्रों में भी प्रवेश कर लिया है। तो आपका ये भी सही है। यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, दोनों सही हैं। आगे बढ़ेंगे। विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए पहला ही सही हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री।
अगला देखेंगे, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये आपको सभी को पता होगा। यहाँ आपको लॉर्ड क्लीमेंट एटली भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ेंगे, भारत के मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, लुधियाना। यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, अहमदाबाद। आगे बढ़ेंगे, सीबीएसई ने हाल ही में शिक्षकों और छात्रों के मुफ्त परीक्षण हेतु किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से साझेदारी की है? ये फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फेसबुक से सीबीएसई ने शिक्षक और छात्रों के मुफ्त प्रशिक्षण के लिए साझेदारी की है। आगे बढ़ेंगे, ओणम उत्सव मनाया जाता है कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में। तो ये आपका भी सही हो जाएगा, केरल में। केरल में ओणम उत्सव मनाया जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता को स्वीकृति मिली पेरिस की संधि के द्वारा। यहाँ आपका पहला ही सही हो जाएगा। पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी। अगला देखेंगे, ये आपका दोबारा क्वेश्चन आ गया, अमेरिका की स्वतंत्रता को स्वीकृति मिली। तो यहाँ आपका पहला ही सही है। आगे देखेंगे, पीटी ऊषा किस खेल से संबंधित है? ये आपको सभी को पता ही होगा, दौड़। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्रों में संगठन नहीं है? सेल, भेल, एनटीपीसी, बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, बैंक ऑफ इंडिया। ये नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्रों में संगठन नहीं है। आगे देखेंगे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा या किसने लिखा? तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, इकबाल। ये इन्होंने लिखा। आगे देखेंगे, नागकरेम किसका अहम नृत्य है? तो यहाँ आपका ऑप्शन है खासी, गारो, जयंतिया, नागा। तो यहाँ आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, खासी। पश्चिम देखें, बारहमासा की रचना किसने की थी? तो आमिर खुसरो, इसामी, मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, रस खान ने बारहमासा की रचना की थी। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में कौन एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें नंबर के बल्लेबाज बने हैं? यहाँ आपके ऑप्शन है टॉम सिवेल, लियो कार्टर, मनीष पांडे, जोनाथन फ्रॉक्स। तो यहाँ आपका सी सही हो जाएगा, लियो कार्टर। बी सही हो जाएगा, लियो कार्टर। आगे बढ़ेंगे, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ये आपको पता ही है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, राजस्थान। आगे बढ़ेंगे, सुंदरवन के जंगलों को क्या कहा जाता है? गुल्म जंगल, मैंग्रोव, पर्णपाती जंगल, टुंड्रा। ये आपका ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुंदरवन के जंगलों को मैंग्रोव कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, कौन सा बंदरगाह राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है? ये बंदरगाह हैं 4 दिए हुए, हल्दिया, विशाखापत्तनम, कांडला, पारादीप। तो राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है आपका यहाँ पारादीप। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ये आपका हिस्ट्री से है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। आगे बढ़ेंगे, अब्रक का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन, अमेरिका। यहाँ आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारत में अब्रक का सबसे बड़ा भंडार है। आगे देखेंगे, अमरनाथ तीर्थ स्थल किस राज्य में? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस प्रसिद्ध व्यक्ति किर्क डगलस का निधन हुआ, वह थे? यहाँ आपके ऑप्शन है अभिनेता, वैज्ञानिक, पूर्व प्रधानमंत्री, संगीतकार। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, अभिनेता। ये एक अभिनेता थे। आगे बढ़ेंगे, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लखनऊ। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। 35वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस शहर को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? आगरा, नागपुर, पुणे, इलाहाबाद। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। आगे देखेंगे, जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जाती है ग्राम पंचायत द्वारा, जिला पंचायत द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा,
केंद्र सरकारों द्वारा। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्राम पंचायतों द्वारा। जवाहर रोजगार योजना ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित की जाती है। आगे देखेंगे, हाल ही में जारी वन पेंशन वन राशन कार्ड में कितने राज्यों को जोड़ा गया है। ये आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 17 राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड के जरिए जोड़ा गया है। 38वां देखेंगे, पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है। यह आपको सभी को पता ही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय। आगे देखेंगे, भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन है भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारतीय सर्वेक्षण। ये भारत के स्थलाकृति मानचित्रों को बनाता है। आगे देखेंगे 40वां क्वेश्चन, अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है। जैव विविधता और आवास, जलवायु और ऊर्जा, राजनीतिक प्रशासन, ध्रुवीय भवंडर। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ध्रुवीय भवंडर। और जो फिलहाल में आपकी ओजोन परत का जो छेद भरा गया है वो भी इसी के कारण भरा गया है, ध्रुवीय भवंडर के कारण। आगे देखेंगे, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई। 1892 भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1909 पार्लियामेंट सुधार, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1935 भारत सरकार अधिनियम। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पार्लियामेंट सुधार। आगे बढ़ेंगे, 42वां क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, बी संवैधानिक अधिकारिकता, सी परामर्श अधिकारिकता, डी अपील अधिकारिकता। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मौलिक अधिकारिकता। आगे बढ़ेंगे, कौन सा समाचार पत्र लंदन से नहीं निकलता है। डेली मेल, गार्जियन, द टाइम्स, तो डेली न्यूज़। ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा, डेली न्यूज़। ये आपका लंदन से नहीं निकलता है। डेली न्यूज़ पाकिस्तान का समाचार पत्र है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ब्यास बांध, नाकला बांध, नागल बांध, भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भाखड़ा बांध। ये आपकी सतलुज नदी पर है, ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। आगे देखें, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। हिंदुकुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, काराकोरम पर्वतमाला से, कैलाश पर्वतमाला से। यहाँ आपका डी सही हो जाएगा, सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वतमाला से होता है। आगे देखेंगे, देखिए यहाँ आपका क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन ये था कि विजय दिवस क्यों मनाया जाता है। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन है भारत को की स्वाधीनता का प्रथम युद्ध, दूसरा 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध विजय, 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध विजय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध विजय के लिए विजय दिवस मनाया जाता है। 47 में देखिए, किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के एकल खिताब जीता है। गारवाइन मुगुरुजा, सिमोना हालेप, सोफिया केनिन, सरेना विलियम्स। तो यहाँ आपका सी सही हो जाएगा, सोफिया केनिन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का एकल खिताब जीता है। आगे बढ़ेंगे, किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में, देखिए आपका दोबारा आ गया, तो यहाँ आपका सी सोफिया केनिन हो जाएगा। आगे देखेंगे, राज्यसभा को भंग किया जाता है हर 5 वर्ष बाद, हर 6 वर्ष बाद, प्रधानमंत्री सलाह पर, कभी नहीं। तो ये आपका पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, कभी नहीं। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। आगे देखेंगे, हाल ही में कौन झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन नंबर है रघुवीर सिंह, रविंद्रनाथ महतो, आकाश पंडित, जयगोपाल राव। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ महतो झारखंड के विधानसभा के नए अध्यक्ष बने। ये आपका करंट से क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर
जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है वसा, हाइड्रोकार्बन, पकाने वाले तेल की, निकोटीन की। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें वसा की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए कैंसरजनक होते हैं। आपके यहीं 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहेंगे। आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।